Very sweet morning to all of you. आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें, हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें. बेटा, I heartily welcome you all in the next class of computer. Today we will learn the chapter 4 text formatting in Word. Today we will study the bulleted and numbered list, and the next topic of our today's class is Format Painter. Now beta, open page number 42 of your computer book. Today we will do page number 42, 43, 44 and the exercise part of page number 45. So now open page number 42 of your computer book. 42. Here is our first topic of today's class, that is bulleted and numbered list. ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे bulleted and numbered list. अब देखिए, हम जानते हैं कि bulleted और numbered list क्या होता है. A list, आपको बेटा मेरे साथ साथ रीड करना है अपनी बुक में. पुट योर फिंगर, आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है ना हर वर्ड के नीचे. यू ऑल्सो हैव टू पुट योर फिंगर अंडर ईच वर्ड एंड रिपीट द वर्ड्स आफ्टर मी. अ लिस्ट इज अ नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स written one below the other. लिस्ट क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स. बहुत सारी कनेक्टेड आइटम्स के जब हम लोग एक दूसरे के नीचे राइट करते हैं उसे हम कहते हैं एक लिस्ट. अब जैसे बेटा आप मार्केट जाते हो, ठीक है, तो आपकी मम्मा क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं ना कि मार्केट से क्या क्या सामान लेकर आना है, या फिर मंथ के स्टार्टिंग में आपके घर में राशन का सामान आता है, कौन कौन सी दाल ख़त्म है, क्या क्या सामान और परचेज़ करना है मंथ के स्टार्टिंग में, उन सब की आपकी मम्मा एक लिस्ट क्रिएट करती हैं और आपके पापा को देती हैं. ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक कनेक्टेड आइटम्स हुई कि वो सारी आइटम्स जो हैं वो आपके घर से रिलेटेड आइटम्स हैं जो पूरे मंथ में जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कनेक्टेड आइटम्स. एक के नीचे एक आपकी मम्मा लिखते चले जाते हैं उन आइटम्स को और वो एक लिस्ट बन जाती है. ठीक है बच्चे, समझ आया लिस्ट क्या होता है? अ लिस्ट हेल्प्स द रीडर टू easily understand the information. लिस्ट से क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन को ईजिली अंडरस्टैंड करने में जो जो भी आइटम्स हम लिस्ट में लिखते हैं ताकि हम उनको ईजिली रीड कर सकें और उनको अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या राइट किया हुआ है, उसके लिए लिस्ट बनाना जरूरी होता है. देयर आर टाइम्स व्हेन you need to type data in the form of a list instead of a paragraph. अब देखिए, जनरली बेटा हम लोग जब राइट करते हैं तो हम पैराग्राफ की फॉर्म में राइट करते हैं, बट समटाइम it is important to write in a list. कई बार क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो आइटम्स हमने राइट करनी है या जो भी चीज़ हमने राइट करनी है उसको हम लिस्ट फॉर्म में लिखें, ना कि पैराग्राफ की फॉर्म में. अगर आपकी मम्मा राशन को जो है पैराग्राफ की फॉर्म में लिख कर दे देंगी तो क्या पापा को समझ आएगा मार्केट जाकर कि मम्मा ने क्या क्या लिखा है?
नहीं आएगा ना, ठीक है। तो वहां पर एक लिस्ट क्रिएट करना जरूरी हो जाता है। अब नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ इट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, योर साइंस टीचर asks you to create a project on environmental awareness। आपके साइंस टीचर ने आपको क्या दिया है, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे। She asks you to write the impact of deforestation in points। अब देखिए आपकी टीचर ने क्या बोला, डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन मैंने कि जो हम पेड़ों को आजकल काटते जा रहे हैं उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। जंगल कम होते जा रहे हैं, पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं। तो उसके ऊपर आपको कि डिफॉरेस्ट्रेशन का, जंगल अगर कम होते जाएंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, आपको उसके पॉइंट्स राइट करने हैं, ठीक है, वन आफ्टर द अदर। आपको पॉइंट्स कैसे लिखते हो आप लोग, पैराग्राफ में लिखते हो या फिर हर लाइन में एक न्यू पॉइंट लिखते हो? हर लाइन में एक न्यू पॉइंट लिखते हो ना, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन यू विल यूज द लिस्ट फीचर ऑफ वर्ड, ठीक है। जब आपको इस तरह से पॉइंट्स राइट करने हैं और एक के नीचे एक पॉइंट राइट करना है तो वहां पर हम लोग MS वर्ड का लिस्ट फीचर यूज करते हैं। वर्ड allows you to format the text in a list using either bullets or numbers। वर्ड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकें। हम 2 टाइप्स के लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या तो बुलेट्स की फॉर्म में या फिर नंबर्स की फॉर्म में। आइए अब देखते हैं कि ये बुलेट्स की फॉर्म में लिस्ट क्या होती है और नंबर्ड वाली लिस्ट क्या होती है। अ बुलेट इज अ स्मॉल डॉट दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। बुलेट क्या होती है बेटा, एक छोटी सी, आप लोग कई बार डॉट लगा देते हो ना और फिर उसके आगे अपना सेंटेंस राइट करते हो, या फिर कोई भी लिस्ट में आपको आइटम राइट करनी है वो आइटम राइट करते हो, एक छोटी सी डॉट लगा देते हो, ठीक है, वो एक बुलेट होती है। द डिफॉल्ट बुलेट स्टाइल इन वर्ड इज अ स्मॉल फिल्ड ब्लैक डॉट। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है बेटा, कौन सा बुलेट आती है, एक ब्लैक कलर की डॉट आती है, फिल्ड डॉट, मतलब कि खाली नहीं होता ब्लैक कलर का सर्कल, एक फिल्ड होता है उसके अंदर ब्लैक कलर, वो डॉट आती है। ईच न्यू एंट्री स्टार्ट्स विद अ बुलेट। आपने एक एंट्री टाइप की, उसके आगे बुलेट लगा दी। आफ्टर दैट जब आप एंटर की प्रेस करके न्यू एंट्री आप लोग राइट कर रहे हैं तो उसके आगे डॉट जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी हम ये प्रैक्टिकल में भी देखेंगे बेटा। अ बुलेटेड लिस्ट इज ऑल्सो नॉन एज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक बुलेटेड लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं, यानी कि इस लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता। इसे हम किसी भी फॉर्मेट में कोई भी आइटम पहले लिख सकते हैं या कोई भी आइटम बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है बुलेटेड लिस्ट। इन अ नंबर्ड लिस्ट अ नंबर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस। अब नंबर्ड लिस्ट में क्या होता है, नंबर्ड लिस्ट में हर सेंटेंस के आगे एक नंबर होता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपके मैम आपको कहते हैं राइट 10 सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक माई सेल्फ, ठीक है। तो आप बार बार काउंट थोड़ी ना करोगे कि आपके 10 सेंटेंसेस हो गए कि नहीं हो गए, आप क्या करोगे, उनके आगे नंबर राइट कर दोगे, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। पर लेकिन अगर आप यहां पर क्या करोगे, बुलेट्स लगाओगे तो क्या होगा, बुलेट्स लगाने से क्या होगा बेटा कि वहां पर आपको बार बार अपने सेंटेंसेस को काउंट करना पड़ेगा कि मैम ने 10 सेंटेंसेस बोले थे, क्या मेरे 10 सेंटेंसेस हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर जहां पर
आपकी काउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। माई सेल्फ में भी आप सबसे पहले क्या बताओगे, अपना नेम बताओगे, है ना, माई नेम इज दिस एंड आई स्टडी इन दिस क्लास। ठीक है, तो जहां पर आइटम्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर हम लोग नंबर्ड लिस्ट को यूज करते हैं। समझ आया बेटा? इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्डर्ड लिस्ट, इसे हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। तो नाउ वी विल सी थ्रू प्रैक्टिकल हाउ टू क्रिएट अ बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। Practically how we can create a bulleted or numbered list। देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है बेटा, मैंने यहाँ पर लिस्ट एक टाइप की है, फ्रूट्स नेम की, एप्पल, मैंगो, बनाना, डेट्स, चेरी एंड ऑरेंज। ठीक है, दिस इज अ सिंपल लिस्ट। मुझे इस लिस्ट को एक बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होगा। कैसे सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट बटन को माउस के क्लिक करके एंड देन माउस को ड्रैग करके। ठीक है, फिर से देखो, स्टार्टिंग में जहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे माउस के एंड देन माउस को हम ड्रैग कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? नाउ इन होम टैब पैराग्राफ ग्रुप, यहां पर पैराग्राफ ग्रुप में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स की। ठीक है, एंड देन सेकेंड ऑप्शन है नंबरिंग की। तो अभी हम बुलेट्स अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारी यहां पर हमारे पास बुलेट्स आ गई हैं। और देखिए मैं आपको हर एक बुलेट का प्रीव्यू दिखा रही हूं कि आपकी लिस्ट कैसे नजर आएगी। आपको जो भी बुलेट्स अच्छी लगती है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं अच्छी लग रही, डिफाइन न्यू बुलेट एंड यहाँ पर सिंबल्स, और सिंबल्स में से आप लोग कोई भी यहां से सिंबल चूज कर सकते हैं एज योर बुलेट। ठीक है, आप न्यू लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट में से न्यू ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसमें से भी चूज कर सकते हैं। सपोज मुझे ये हैश वाली लिस्ट क्रिएट करनी है, ओके एंड देन ओके। तो देखिए मेरी ये लिस्ट क्रिएट हो गई विद द हैश बुलेट। अब मुझे इसको चेंज करना है, अगेन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो और जो भी लिस्ट बुलेट चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी बुलेट जो है वो चेंज हो गई। समझ आया बेटा आपको बुलेट्स को कैसे अप्लाई करना है? नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन रिमूव द बुलेट्स। सिलेक्ट द टेक्स्ट, बुलेटेड लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन बुलेट्स ऑप्शन। बुलेट्स ऑप्शन पर क्लिक करते ही मेरी जो लिस्ट है ये सिंपल लिस्ट क्रिएट हो बन गई, यहाँ से बुलेट्स रिमूव हो गई। अब देखिए मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया एंड देन मैं ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर रही हूँ। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते ही देखिए अगेन मैंने बुलेट ऑप्शन पर क्लिक किया और मेरी अगेन बुलेटेड लिस्ट क्रिएट हो गई। बट आपने नोटिस किया बेटा कि जितने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था ओनली उतने ही टेक्स्ट पर बुलेट्स अप्लाई हुए हैं। वाटरमेलन सिलेक्शन में छूट गया था तो वाटरमेलन पर बुलेट्स अप्लाई नहीं हुए। अगेन लिस्ट को सिलेक्ट करके मैंने बुलेट्स ऑप्शन पर क्लिक किया तो सिंपल लिस्ट हो गई। बुलेटेड लिस्ट से ये एक सिंपल लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम जो है नंबर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया बुलेट ऑप्शन से, नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग। ठीक है, बुलेट ऑप्शन से नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग। नंबरिंग के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे एंड देन देखिए यहाँ पर कितने सारे फॉर्मेट में नंबर लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। हर एक का प्रीव्यू मैं आपको शो कर रही हूँ। देखिए 1 2 3 की फॉर्म में स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, रोमन नंबर्स, डॉट्स, ब्रैकेट्स। सपोज मैंने 1 2 3 पर क्लिक किया तो मेरी एक लिस्ट जो है वो नंबर लिस्ट क्रिएट हो गई। समझ आया बेटा? यहाँ पर देखिए बुलेट्स की जगह पर क्या है, नंबर्स। अब मैंने एंटर की को प्रेस किया बेटा तो 8 नंबर आपने नोटिस किया अपने आप से आ गया। अब मैं यहाँ पर एक और न्यू फ्रूट का नेम जो है वो टाइप कर रही हूँ, दैट इज ग्रेप्स। मैंने ग्रेप्स टाइप किया, अब एंटर की प्रेस किया, 9 नंबर अपने आप क्रिएट हो गया। ठीक है, 9 नंबर अपने आप आ गया। कीवी, अगेन मैंने एंटर की प्रेस की, अब देखो 10 नंबर आ गया। मेरी जो लिस्ट है वो 9 नंबर पर फिनिश हो गई है। मुझे
10 नंबर नहीं चाहिए, बट ये तो आ गया एंटर की प्रेस करते ही, मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगी, अगेन नंबरिंग पर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगी, तो नंबर रिमूव हो गया। ठीक है, और पूरी लिस्ट से नंबर रिमूव करने के लिए मैं सारी की सारी अपने लिस्ट को सिलेक्ट करूंगी एंड देन नंबर्स पर क्लिक कर दूंगी, तो क्या होगा, नंबर्स जो हैं वो हट जाएंगे। समझ आ गया बेटा, नंबर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अगेन मुझे अप्लाई करना है, सिलेक्ट किया मैंने, देखिए अब हाफ लिस्ट पर मैंने बुलेट्स अप्लाई किए एंड हाफ लिस्ट पर मैंने नंबर्स अप्लाई कर दिए। ये मेरी हाफ लिस्ट जो है बुलेटेड लिस्ट बन गई और हाफ लिस्ट जो है वो नंबर लिस्ट बन गई। तो आपको समझ आया बेटा कैसे हम लोग अपनी बुलेट्स और नंबर लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं? क्लियर है बेटा? नाउ लेट्स रीड द स्टेप्स हाउ टू create a bulleted list or a number list. The step number 1 is creating bulleted and number list. ये उसके लिए steps हैं. Select the text. हमने किया था ना select the text that you want to appear in the form of list. जिस text पर हमने list apply करनी है उसको हमने select कर लिया. On the home tab, click on the bullets numbering drop down arrow in the पैराग्राफ ग्रुप। हमने यही किया था, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में अगर बुलेट्स अप्लाई करने हैं तो बुलेट्स ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक किया था, नंबरिंग अप्लाई करनी है तो नंबरिंग ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक किया था। ठीक है, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आई थी ना जहां से हमने अपनी बुलेट या नंबरिंग का फॉर्मेट सिलेक्ट किया था। ईच ऑप्शन डिस्प्लेज द डिफरेंट स्टाइल एंड फॉर्मेट। ठीक है, तो हम जो हमारे पास लिस्ट आई थी उसमें क्या था, अलग अलग स्टाइल के बुलेट्स एंड फॉर्मेट थे। देन सिलेक्ट द डिजायर्ड बुलेट और नंबरिंग स्टाइल, जो हमें पसंद आता है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बुलेट्स नंबरिंग अपीयर बिफोर ईच लाइन एज पर द सिलेक्शन, और जैसे ही हम अपने डिजायर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे तो जो बुलेट्स और नंबरिंग है वो हमारी लिस्ट में अपीयर होगी हर आइटम के आगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब स्टेप्स हाउ टू रिमूव द बुलेट्स एंड नंबरिंग। रिमूविंग बुलेट्स एंड नंबरिंग, सिलेक्ट द लिस्ट, हमने अपने लिस्ट को सिलेक्ट किया था। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप डीसेलेक्ट द रिस्पेक्टिव बटन, उस बटन के ऊपर हमने दोबारा से क्लिक कर दिया था। क्यों क्लिक किया था, उसको डीसेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे ही अगर बुलेट्स हैं तो अप्लाई किए हैं लिस्ट पर तो बुलेट्स वाले बटन पर, नंबर्स हैं तो नंबर वाले बटन पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। द बुलेट्स नंबरिंग डिसअपीयर बिफोर द टेक्स्ट, तो जो बुलेट और नंबरिंग हमारे टेक्स्ट के आगे आई थी वो क्या होगी, डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, आना देखिए अब एक है हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन। ये बटन देख रहे हैं आपका बेटा, ये आपके होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में है। दिस बटन रिमूव्स ऑल द अप्लाइड फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, आपने फॉर्मेटिंग इफेक्ट जितने भी अप्लाई किए हैं आप उन सारे के सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई इफेक्ट्स को रिमूव करना चाहते हो तो जितने टेक्स्ट से आप उसको रिमूव करना चाहते हो आप पहले अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड देन इस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी एंड लीव्स ओनली द प्लेन टेक्स्ट, जो आपका बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट होगा वो रह जाएगा। दिस बटन इज प्रेजेंट इन फॉन्ट ग्रुप होम टैब, अभी मैंने आपको बताया था ये बटन कहां पर है, फॉन्ट ग्रुप में है और होम टैब पर है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ये क्या होता है, लेट्स सी। सपोज यू वांट टू अप्लाई द एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ वन टेक्स्ट टू अनदर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, आपने एक सिंगल लाइन पर बहुत सारे फॉर्मेटिंग के इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, एंड आपने एक सेकेंड लाइन टाइप की, आप चाहते हैं कि वही सेम इफेक्ट्स उस सेकेंड लाइन पर भी आए, तो इतने सारी ऑप्शंस को क्या दोबारा से सिलेक्ट करोगे? नो, यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन टू
select the effects from one option and to apply them on the other option. What will you do? Applying all the formatting one by one will be a long task. हर एक इफेक्ट को अगर हम दोबारा से वन बाय वन अप्लाई करेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. यू कैन डू इट क्विकली बाय यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर टूल. हम इसको क्विकली कैसे कर सकते हैं? फॉर्मेट पेंटर टूल को यूज करके. दिस टूल अलाउज यू टू कॉपी ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर एट वंस. इस टूल से हमें क्या हेल्प मिलती है बेटा? हम एक टेक्स्ट से सारे के सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं और दूसरे टेक्स्ट पर उन्हें हम पेस्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट प्रैक्टिकली. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मेट पेंटर इफेक्ट प्रैक्टिकली. आप ये देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन में अग्रसेन पब्लिक स्कूल टाइप्ड है. ठीक है, कितना ब्यूटिफुली ये टाइप्ड है ना. अब इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाइड हैं. ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में रिटन है, ये कलरफुल है, हाईलाइटेड है, अंडरलाइन भी है. अगर हम लोग यही सेम इफेक्ट्स अपने नीचे वाले टेक्स्ट पर भी अप्लाई करते हैं तो हमें कितनी सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना. बट अगर हमें इसको क्विकली अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर. फर्स्ट सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट. जहां से हमने इफेक्ट्स को कॉपी करना है उसे हमने सिलेक्ट किया. नाउ इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम टैब एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप, हियर इज अ ऑप्शन, एन ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर. कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर? फॉर्मेट पेंटर. इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करना है अब उसको वहां माउस अपना उसके आगे लेकर आएंगे. देन माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे एंड देन लेफ्ट बटन को प्रेस किए माउस को ड्रैग कर देंगे. देखिए हो गया जादू. जो भी हमने टेक्स्ट ऑप्शंस पहले अप्लाई की थी, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पहले वाले टेक्स्ट पर अप्लाई की थी, वही सेम ऑप्शंस जो हैं इस पर भी अप्लाई हो. दोबारा से दिखाती हूं मैं आपको बेटा कैसे करना है. पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन इन होम टैब फॉर्मेट ग्रुप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है एंड देन जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर देना है बस. और देखिए यहाँ पर ये जो हमारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं ऑटोमेटिकली कॉपी एंड पेस्ट हो गए. ठीक है बेटा, कि कैसे हम लोग जो है फॉर्मेट पेंटर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली. नाउ लेट्स रीड द स्टेप्स. टाइप द टेक्स्ट एज शोन इन द फिगर. यहाँ आपको जैसे मैंने प्रैक्टिकल में दिखाया था आपको टेक्स्ट टाइप करना है. सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन. हमने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया था. अप्लाई द इफेक्ट्स. हमने बहुत सारे इफेक्ट्स उसके अंदर अप्लाई कर दिए थे. ठीक है. देन ऑन द होम टैब सिलेक्ट द फॉर्मेट पेंटर बटन. ठीक है, होम टैब में हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर बटन को सिलेक्ट करेंगे. इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, कौन से ग्रुप में था वो? क्लिपबोर्ड ग्रुप में था. ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द डॉक्यूमेंट एरिया. पॉइंटर को हम कहाँ लेकर आएंगे? डॉक्यूमेंट एरिया में. द पॉइंटर चेंजेस इनटू अ ब्रश. आपने देखा था ना कि जो आपका पॉइंटर है वो ब्रश में कन्वर्ट हो गया था, है ना. नाउ ड्रैग द ब्रश ओवर द सेकेंड लाइन. हमने उस ब्रश को क्या किया था? सेकेंड लाइन पर ड्रैग कर दिया था. एज सोन एज यू रिलीज द माउस. ठीक है, ड्रैग करने के बाद जैसे ही हम अपने माउस के बटन को रिलीज करेंगे, उसको छोड़ेंगे, तो साथ के साथ क्या होगा? जो हमने फर्स्ट लाइन में फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को कॉपी किया था वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हमारे सेकेंड लाइन में भी पेस्ट हो जाएंगे. क्लियर है बेटा? समझ आया आपको? बेटा नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4. तो ओपन पेज नंबर 45 ऑफ योर कंप्यूटर बुक. ठीक है बेटा, हो गया ओपन पेज नंबर 45. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट. Tick the
यहाँ पर बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 ऑप्शन गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द फॉन्ट ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द, कौन से टैब पर फॉन्ट ग्रुप प्रेजेंट है? आपको मैंने प्रैक्टिकल्स के टाइम पर दिखाया है ना, कौन से टैब पर फॉन्ट ग्रुप प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द होम टैब, बी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, होम टैब। टिक करिए अपनी बुक में, हो गया। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, दिस इफेक्ट टर्न्स द टेक्स्ट डार्कर देन द नॉर्मल टेक्स्ट। अभी देखिए, अब मैं यहां पर राइट कर रही हूं, ये कैसा है? डार्क है। तो कौन सा इफेक्ट है बुक में जो मैंने आपको पढ़ाया है, जिसकी हेल्प से हम एमएस वर्ड में अपने टेक्स्ट को डार्क कर सकते हैं? याद आया कुछ? देखिए यहां पर देखते हैं ऑप्शन, ए इटैलिक, बी अंडरलाइन एंड सी बोल्ड। कौन सा इफेक्ट है वो? सी ऑप्शन, बोल्ड। याद आ गया आपको? टिक करिए अपनी बुक में सी ऑप्शन को, बोल्ड को। हो गया टिक? ओके। नाउ थर्ड, इट इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, numbers or symbols with specific size and design। स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। वो क्या होता है? जब आप लोग टाइपिंग करते हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स भी टाइप करते हो, नंबर्स या सिंबल्स टाइप करते हो, कलेक्टिवली उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में किया था बेटा हमने इस चैप्टर की। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। बुलेट, नो, आपको पता है बुलेट क्या होता है? स्मॉल डॉट होती है लिस्ट के आगे। फोन, यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फोन। फोन क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, एवरीथिंग that we type in MS Word. Now, fourth part, टिक कर लिया बेटा आपने? थर्ड का आंसर बी, फोर्थ ऑप्शन को टिक कर लिया ना अपने बुक में? चलिए, now fourth option, this option places the text slightly below the baseline। कौन सी ऑप्शन है बेटा? अब ये है, अब यहां मैंने टू राइट किया, ये मेरी बेस लाइन है बेटा, इससे थोड़ा सा नीचे है। ये टू जो राइट किया है मैंने, ये मेरी बेस लाइन से थोड़ा नीचे चला गया। तो ये कौन सी ऑप्शन से मैंने किया था? हमने किया था ना, प्रैक्टिकली भी किया था और मैंने थ्योरी में भी आपको एक्सप्लेन किया था। कौन सी ऑप्शन यूज की थी हमने इसको करने के लिए? 2 ऑप्शंस बताई थी ना मैंने आपको। नंबर 1 सुपरस्क्रिप्ट एंड नंबर 2 सबस्क्रिप्ट। सुपर से मैंने क्या बताया? सुपर मैंने ऊपर, यानी कि सुपर से क्या होता है? बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। पर लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ बताना है बेस लाइन से नीचे वाली ऑप्शन, तो वो किससे होगी? सबस्क्रिप्ट से। ए, तो इसका फोर्थ का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इन योर बुक। हो गया बेटा फोर्थ क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन पे? यस। नाउ फिफ्थ वन, which button removes all the applied formatting from the selection? आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की है? बोल्ड किया है, कलर चेंज किया है, साइज चेंज किया है, ठीक है। बट नाउ यू वांट टू रिमूव द फॉर्मेटिंग। कौन सा बटन पढ़ाया मैंने आपको? आज ही पढ़ाया है, जल्दी से बताइए उसका नेम, याद कीजिए। यस, इट्स क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। द करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ वन इज ए पार्ट, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसको अपनी बुक में टिक कीजिए बेटा।
हो गया? चलिए, ओके बेटा, नाउ ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।